सर सर नहीं नहीं आप ये तो सर एक लास्ट सवाल एक लास्ट सवाल सर एक लास्ट सवाल एक लास्ट सवाल सर एक लास्ट सवाल सर एक लास्ट सवाल एक लास्ट सवाल एक लास्ट सर एक लास्ट सवाल एक लास्ट सवाल साइड बैठ की बात नहीं है विधायक जी का नहीं ये विधायक जी का कि साइड हट ये हमारे क्षेत्र के विधायक हैं कि साइड हट। नमस्कार मैं हूं मोहम्मद मुशर्रत और आप देख रहे हैं समाई समाल। आज हम खड़े हैं राबिया के घर पर और आज क्षेत्रीय विधायक दिनेश मोहनिया जी यहां पर पहुंचे हैं परिवार से मिलने के लिए। हम उनसे पूछेंगे किस तरह की मुलाकात रही और कैसी बातचीत रही। विधायक जी परिवार से आप मिले, किस तरह की बातचीत रही परिवार से, क्या आश्वासन दिया आपने और क्या गुजारिश है आपसे परिवार की कि वो आपके द्वारा क्या चाहती है? देखिए परिवार की लगभग दो डिमांड्स हैं। एक तो ये है कि सीबीआई जांच हो जिसमें और ये पता लग सके कि ये जो इंसिडेंस हुआ है इसके पीछे कारण क्या है। तो मैं अभी यहाँ से जो इनके वकील हैं उनको लेके जा रहा हूँ, उसमें लीगल एस्पेक्ट देखेंगे, पुलिस कमिश्नर से मिल रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि इसका जुडिक्शन जो है वो दिल्ली ट्रांसफ़र हो। उसके लिए शायद हमें हाई कोर्ट अपील करनी पड़ेगी। तो मेरी जो लीगल टीम्स हैं वो भी मैंने बुला लिया, तो दोनों बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं उसमें। अभी 3 बजे का टाइम फिक्स हुआ है, 3 बजे पर दोनों लोग बैठ के तय करेंगे कि हमें या तो अगर हरियाणा से इधर शिफ्ट करना है तो फिर उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि जहाँ तक भी ये लीगल लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे और अभी दोनों वकील मिल रहे हैं तो फिर उसके बाद ज़्यादा चीज़ें डिटेल से तय हो पाएंगी कि किस तरीके से कोर्ट को फर्दर हमें परस्यू करना है। सर एक जघन्य अपराध हुआ है जहाँ पर इंसानियत के ऊपर भी एक तोहमत लगा है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी आप भी सब लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, एक अमाउंट का भी अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सीबीआई की मांग हो, क्या ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल दबाव पड़ने पर दिल्ली केस आएगा? देखिए ये एक लीगल टर्म है, इसको आप ये मत समझिए क्योंकि ये कोर्ट में जाएगा मैटर। हम अब ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं शोर मचाएंगे तो ट्रांसफ़र होगा। इसका एक लीगल प्रोसीजर है, क्योंकि आप जैसे हरियाणा में अगर केस रजिस्टर है तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट का फिर ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट आता है कि वो चंडीगढ़ जाते हैं या फिर हम सीधा इसका मूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो जो कि दोनों का जुडिक्शन एक ही जगह पड़ता है। तो अभी ये लीगल डिस्कशन होना बाकी है, अभी दोनों अपने वकील मिल जाएं, फिर उसके बाद ये तय करेंगे कि हमें ये रिट हाई कोर्ट दाखिल करनी है या सुप्रीम कोर्ट दाखिल करनी है। क्योंकि अगर ये हम हाई कोर्ट लगाते हैं तो वो हरियाणा की जुडिक्शन नहीं आती। अगर दोनों स्टेट्स की बात करनी तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इसमें मैं अभी कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। 3 बजे के बाद हम आपको ज़्यादा बढ़िया से बता पाएंगे कि इसमें क्या डिसीजन रहा और फिर हम इसको हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं। सर आपसे 2 सवाल पूछेंगे जो बड़ा संघर्षमयी थोड़ा सा सवाल है ये। एक तो ये सवाल है सर कि आपको जिस तरह से भी लड़के की भाई ने भी बताया कि आप डीसीडी के वो भी हैं, चेयरमैन भी है, ऐसा नहीं? देखिए मतलब वो बोलने से नहीं होगा, डीसीडी का चेयरमैन मैं नहीं होता, डीएम होता है। अच्छा। लेकिन अभी इस टाइम परिवार थोड़ा सा दुख में है। अच्छा। और परिवार एक आपको पता है घर में ट्रॉमा होता है। आप कुछ तो हैं डीसीडी में क्योंकि आपकी वहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई है। सुन लीजिए ना आप, मतलब या तो आप सवाल ही पूछ लीजिए, जवाब नहीं लिए। नहीं आप जवाब दीजिए। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस परिवार ऐसी स्थिति में मेंटल स्टेटस में होता है कि उसको ज़्यादा हम आपको टेक्निकल समझाएं तो उनको नहीं समझ में आएगा। जो उन्होंने बोला मैंने उस टाइम इसलिए उनको जवाब नहीं दिया क्योंकि देखिए आदमी के घर परिवार में अगर कुछ दुख होगा तो उसका जो दिमागी थोड़ा सा होता है तो वो थोड़ा सा उलझन में होता है, तो आदमी नहीं बात कर पाता। तो मैंने इसलिए उनको ये बोला कि जितनी मदद उसकी करेंगे, लेकिन डीसीडी से विधायक का कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कि उन्होंने जो भी चीज़ बोली उसको लीगल एस्पेक्ट में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सर एक जो सबसे बड़ी जो शिकायत आ रही है परिवार वालों के लिए भी, एक तो कि लड़की के भाई से आपकी फ़ोन पर बात हुई थी जिसमें बताया जा रहा है कि आपने उनके साथ थोड़ा सा ऐसा व्यवहार था कि उनको लगा कि शायद नेताजी नाराज़ हैं। दूसरा एक जो जनता का भी एक ये है, परिवार का भी एक कहना था कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता आप ही के पार्टी से इमरान हुसैन जी जो मंत्री लेवल से हैं वो यहाँ तक पहुँचे और आप तशरीफ़ नहीं लाए। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है और तमाम लोगों को भी लग रहा है कि शायद समय ये क्योंकि इतना बड़ा कांड था कि शायद पहले कदम आप रखते यहाँ पर और आप परिवार को आगे लेकर बढ़ते। देखिए लड़की के परिवार से हमारी बात लगातार हो रही है। अब ये मीडिया के बंधु हैं जो पहले 8 सेकंड की क्लिप तो आप चला रहे हो, उसके बाद जो पूरी 5 मिनट की बातचीत हुई वो क्यों नहीं चला रहे आप? जब फ़ोन एक बंदा 8 मिनट कॉल करी तो मैंने उसको बोला कि मैं 5 मिनट बात करता हूँ। जब वो मेरी जो कॉल ख़त्म होगी उसके बाद मैंने कॉल करी तो वो 5 मिनट की क्लिपिंग भी सुनवानी चाहिए सबको कि उसके 5 मिनट के बाद मैंने उनसे क्या बात करी। वो मीडिया नहीं चलाएगा क्योंकि मीडिया भी ये देख रहा है कि कैसे कुछ करना है। आपने उनके भाई से बात करी कि उसके बाद 5 मिनट बाद बात हुई कि नहीं हुई? देखिए आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो बात हुई वो पूरी बताओ ना। हाँ, मैं बताऊंगा। उसके बाद 5 मिनट बाद भी तो मेरी बात हुई है उनके परिवार से। मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा जी मैं थोड़ा सा दूर हूँ, मैं 2-1 दिन में आता हूँ, क्या क्या आपको असिस्टेंट चाहिए वो चाहिए, मैं अभी भेज रहा हूँ। जितेंद्र को मैंने उसी टाइम इनके घर भेजा
उससे बातचीत हुई और लगातार हमारी पार्टी के लोग आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि इस टाइम परिवार को मदद की आवश्यकता है। ये नहीं कि 8 सेकंड में क्या बोल दिया या 5 सेकंड में क्या बोल दिया, इससे परिवार को फ़र्क नहीं पड़ता, शायद मीडिया के लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जो परिवार है उस परिवार के साथ हम साथ खड़े हैं और उसको जहाँ भी मदद की जरूरत होगी हम सब मदद करेंगे। सर ये साथ समझ में नहीं आ रहा कि एक तो एक तरफ आप कह रहे हैं 8 सेकंड, सर नहीं नहीं आप ये तो सर एक लास्ट सवाल, एक लास्ट सवाल, सर एक लास्ट सवाल, एक लास्ट सवाल, सर एक लास्ट सवाल, सर एक लास्ट सवाल, एक लास्ट सवाल, एक लास्ट सर एक लास्ट सवाल, एक लास्ट सवाल, साइड बैठ की बात नहीं है विधायक जी का, नहीं ये विधायक जी का कि साइड हट, ये हमारे क्षेत्र के विधायक हैं कि साइड हट, तो हम साइड हटे हुए हैं लेकिन हम आपसे सवाल तो पूछते रहेंगे क्योंकि हमारा काम है सवाल पूछना। आप हमें साइड हटाते रहेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे। अल्लाह मालिक है कि आप सवाल का जवाब देंगे या हम साइड हट जाएंगे, ये वक्त की बात है। लेकिन ये भी सवाल बड़ा है कि क्षेत्र के विधायक को शायद सही समय पर यहाँ पर आना चाहिए और सवाल उनके जो थे परिवार के, उनके जवाब देने चाहिए थे और जो परिवार के लिए जो कहना था उसके लिए वो आगे बढ़ते। केस में क्या मजबूती ज़मीनी स्तर पर मिल पाती उसके लिए विधायक जी को करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड में वो भोज खाने का मज़ा उनको वहाँ पर आ रहा है, जबकि उत्तराखंड की पहाड़ियों पर घूम रहे हैं और वहाँ पर भोज खा रहे हैं और भीनी भीनी जो बारिश हो रही है उसका उच्चारण कर रहे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है सौंधी सौंधी हवाओं में पूड़ी सब्जी खाकर। लेकिन विधायक जी, एक परिवार ने 8 दिन से कुछ नहीं खाया अपनी बेटी के दर्द में, तो शायद आपको भी इस दर्द का एहसास होना चाहिए कि आपके विधानसभा में एक बेटी का इतनी निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको भी आपकी भी निवाले हलक से उतरने नहीं चाहिए थे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल होती है कि जिसमें आप बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं, वहीं उनके परिवार के लोग जब आपसे बात करते हैं तो उनके परिवार के लोगों को भी आप धमकाने और डराने लगते हैं। इमामुद्दीन भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं, जिस तरह से एक थोड़ा सा माहौल भी अजीब सा था, अब बड़ा सुनसान सा है। क्या रहा, कैसे क्या मुलाकात रही नेताजी की उनके परिवार के साथ और तमाम लोगों के साथ, क्या था? देखिए, मैं तो जिस 26 तारीख से इस केस में इन्वॉल्वमेंट है मेरी और सभी भाइयों की, हमारे जो आम लोग हैं जो राजनीति से, किसी राजनीति दल से या संगठन से टच नहीं है, वो जितने भी संगम विहार के लोग हैं, चाहे गली के हैं, अदर मोहल्ले के हैं, वो सभी 26 तारीख के बाद से इस परिवार के साथ लगातार हैं। और सभी की और परिवार की भी, और लगभग जो लोग जानते हैं सभी की एक ही दिक्कत थी, परेशानी थी, दुख था लोगों को कि भाई इतने अन्य संगठनों से, अन्य दलों से लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, मेरठ, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ से लोग आ रहे हैं, इस परिवार से मिल के जा रहे हैं। चाहे भले ही वो कुछ ना सहयोग में इनके साथ पूरी तरीके से कर पाए कोई कार्य, लेकिन उनका आकर के और इनके दुख को सुनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उनका इस मुहिम में हिस्सा है। तो अब हम बात करते हैं कि पहले पड़ोसी, बाद में रिश्तेदार आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दिनेश मोहनिया जी यहाँ के विधानसभा के जो है विधायक हैं, उनको सभी लोगों ने मत दे करके जिताया, हमने भी जिताया, तो हमारी उनसे उम्मीद थी और इस परिवार की भी उम्मीद थी कि वो लोग वो आते और मिल के जाते। चूंकि 26 जन्माष्टमी वाले दिन वो यहाँ उपस्थित थे संगम विहार के अंदर, और वो चाहते तो 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जैसा कि आज आए हैं वो, इस प्रकार आकर के उसके बाद अगले दिन वो उत्तराखंड के लिए रवाना हो सकते थे। लेकिन फिर भी लोगों को अफसोस था। मैं यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, तो मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं किसी अन्य पार्टी के दल की बुराई करूं। लेकिन मुझे दुख और अफसोस था उसके लेकर के, जो है हम यहाँ, हमारे यहाँ नहीम भाई हैं, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड 83 के आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष हैं वो, उनसे मेरी काफ़ी गर्मजोशी में यहाँ बात हो गई। मैंने उनसे सवाल कर दिया कि इस तरीके से मोहनिया जी ने जो लड़की के भाई से इस तरीके से बात करी है रूडली होकर के। देखिए, दिनेश मोहनिया जी अभी भी आपको बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे जी 5 मिनट के बाद की कहानी नहीं सुनाई। मैं कहता हूँ आप किसी को खुले में चांटा मार दीजिए, उसकी बेइज्जती कर दीजिए और फिर बंद कमरे में उसको करोड़ों रुपए से तोल दीजिए, लेकिन जो उसकी बेइज्जती भारत समाज में चली गई वो वापस नहीं आती। तो ये तो वो खामखा लीपा लपोटी वाली बातें कर रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है, वो आए हैं और आना भी चाहिए, और हम उनको रोकने वाले कौन होते हैं, क्योंकि हम भी भावनाओं के साथ इस परिवार के साथ हैं और वो भी भावनाओं के साथ इस परिवार के लिए आए। अभी मुशर्रफ भाई के साथ भी उन्होंने थोड़ी सी अभद्र टिप्पणी करी है कि हट जा साइड में, ये भी हमने अपने कानों से सुना है, सभी ने सुना है। तो एक प्रतिनिधि का ऐसा आचार नहीं होना चाहिए। जनता से जब आप वोट मांगने के लिए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शनबाजी तो हो नहीं रही, लेकिन फिर भी बात आ रही, तो मुझे कहना पड़ेगा कि जनता के पास जब हम वोट के लिए जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं और इसी जबान से हम बहुत शुद्धता के साथ बोलते हैं, बड़ी नेमी के साथ बोलते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, दिनेश जी के अंदर ऐसी क्या चीजें मिल गई जिसकी वजह से उनकी जबान अपना आपा खो रही है।
तो आपने भी सुन लिया किस तरह से चीजों को घुमाया जा रहा है। लेकिन एक काफिला विधायक जी का आया था और काफिला विधायक जी के साथ चला गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड की राजनीति एक बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी विधायक जी के लिए, कि यहाँ पर उनसे रुका नहीं गया। 30 तारीख को फ्लाइट पकड़ के वो जन्माष्टमी वाले के दिन की सुबह वो फ्लाइट पकड़ के उत्तराखंड निकल जाते हैं, लेकिन एक बेटी के परिवार से मिलने के लिए नहीं आते हैं। वहीं जब आते हैं तो मीडिया वालों को भी भगाने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, बदजुबानी करते हैं कि हट जा साइड में। तो इस तरह की चीजें होती हैं और जो उनके चाहने वाले होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको सहयोग करने की कोशिश करते हैं शब्दों में, ताकि उनको संभाला जाए, उनकी गलती को छुपाया जाए। बहरहाल ये बात आप समझ के रखिए कि सच्चाई का साथ देना हर एक व्यक्ति, हर एक नेता, ये कर्तव्य है कि वो सच का साथ दें और किसी भी तरह से राजनीति या फिर किसी और मोड़ देने की कोशिश ना करें। बहरहाल राजनीति में अपनी अपनी जगह पर चीजें बनती रहती हैं, लेकिन विधायक जी यहाँ पर आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार वो परिवार के लिए सहयोग करते रहे। हम ऐसी कामना करते हैं दिनेश मोनिया जी से, और परिवार के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहें, ऐसी उम्मीद है। लेकिन सवाल ये भी है कि अब देखते हैं दोबारा उनका आगमन कब होता है। बहरहाल आप देख रहे थे हमारी संवाद, मैं मोहम्मद मुशर्रत, कैमरामैन महमूद खान के साथ।